नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपुल कुमार। मैं अभी नोएडा के सेक्टर 15A में हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एक गैदरिंग है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, सोसाइटी के लोग हैं, ये खाना खा रहे हैं, ये पेंटिंग्स बना रहे हैं, ये आपस में मिलजुल रहे हैं। लेकिन ये गैदरिंग है क्यों? 40 साल से पार्क है। RWA ने अपने पैसे लगा के इसमें वॉकिंग ट्रैक वगैरह साथ में बना रखा है। और अभी 2 हफ्ते पहले नोएडा अथॉरिटी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है कि यहाँ एक प्लॉट काटा जाएगा मंदिर के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं कि भैया यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है और इस पोल्यूशन के समय पर आप ग्रीनरी को क्यों ख़त्म करके कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। नोएडा अथॉरिटी के एक विज्ञापन के अनुसार 301 स्क्वायर मीटर के इस पार्क का दाम 2,77,00,000 रुपये है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह पार्क लगभग 40 साल पुराना है और पहले से यहाँ किसी मंदिर का कोई प्लान नहीं था। वो बताते हैं कि पेड़ों से भरा यह जगह सोसाइटी के लिए हरे लंग्स की तरह काम करता है। यहाँ रह रहे परिवारों के लिए पार्क स्वास्थ्य और रिक्रिएशन के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये जगह वो जगह है जहाँ पे सुबह शाम हम खुद, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे बहुत इस जगह को यूज़ करते हैं। आजकल पोल्यूशन की इतनी समस्या है और जब हम लोग ये बोलना शुरू करते हैं कि सरकार क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं, हमारे पास अपने पेड़ होते हुए ये कहाँ की समझदारी है कि हमारे ये पेड़ होते हुए हम इनको काट के यहाँ पे एक रिलीजियस स्ट्रक्चर जो विवाद अभी चल रहा है उसको एक क्रिएट करें। क्या हमारे आसपास 1-2 किलोमीटर की रेडियस में और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं? किसी मेंबर को या हमारे सेक्टर को इतने बड़े चेंज के लिए किसी अथॉरिटी ने, किसी RWA ने, किसी ने संपर्क नहीं किया, ना पूछा कि इतना बड़ा जो चेंज है क्या हम कर सकते हैं। क्या हम सेक्टर के बीचों बीच पार्क के अंदर एक रिलीजियस साइट बना सकते हैं जिससे किसी को आपत्ति ना हो। कोई प्लान शेयर नहीं करे गए, कोई डिटेल शेयर नहीं करी गई। हमारे ऊपर ये बेसिकली एक थोपा जा रहा है ज़बरदस्ती नोएडा अथॉरिटी से और इसमें RWA भी इन्वॉल्व है। ठीक है। तीसरी चीज़, सेक्टर के अंदर लोग चाहते हैं कि मंदिर बने बट इस लोकेशन पे ना बने, एक ऐसी लोकेशन मिले जहाँ पे किसी रेजिडेंट को, किसी भी एज ए कम्युनिटी में हमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना रहे। जो बेगर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, साउंड है, एक पार्किंग इशू है, वो सब प्रॉब्लम ना आए। आई हैड गिवन अ सजेशन दैट व्हाई नॉट एक लोटस शेप में एक मेडिटेशन हॉल जिसमें कोई धर्म नहीं, सारे धर्म हो, आदमी आए पीसफुली वहाँ पे आके ध्यान दे और भगवान से कनेक्ट करे और अपना कुछ समय बिताए और अपना चले जाए। इसमें ना तो कोई पेड़ कटेंगे, ना कोई जो प्रॉब्लम है पार्किंग की या बेगर्स की या भंडारों की, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी और आदमी आके पीसफुली मेडिटेशन करे। तो दिस इज माय सजेशन। नंबर 3, हमारे सेक्टर के अंदर जो RWA मेंबर्स हैं वो इस पूरी स्कीम में जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे MP महेश शर्मा जी हों, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो। ये इनकी एक बहुत बड़ी साजिश हुई है जिसके अंदर ये रेजिडेंट के ऊपर थोपा जा रहा है। नोएडा सेक्टर 15A के वासियों का आरोप है कि नोएडा के BJP MP महेश शर्मा सोसाइटी के RWA के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर एक साजिश के तहत सोसाइटी के हितों को नकारते हुए एक मंदिर बनवा रहे हैं। महेश शर्मा से हमने बात की। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आप फोर्सफुली वहाँ पे कोई मंदिर बनवा रहे हैं। जो मेरा मेरा ऐसा कुछ कोई किसी मंदिर भगवान बनाते हैं, मेरा वहाँ की सनातन धर्म सेवा समिति, उनसे आप कोड लीजिए। सनातन धर्म सेवा समिति के सेक्रेटरी अभिनव जैन का कहना है कि सोसाइटी में मंदिर बनने से किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। Can you please tell about what is your local stand on this? Are you participating in auction? I am just a resident of the sector who is in support of the mandir. आप किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो इस ऑक्शन में पार्ट लेगा या जमीन खरीदेगा या मंदिर बनाएगा? इसके बारे में अभी आपको मैं नहीं बता सकता बिकॉज दे हैव गॉन टू द कोर्ट। आपको पता होगा उन्होंने केस भी कर दिया है। मैटर इज सब जुडाइज।
तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसमें आएगी नहीं आएगी ये सब मैं आपको भी नहीं बता सकता। नाउ द सेक्टर के जितने भी सिटीजन्स हैं दे ऑल वांट यहाँ पर मंदिर बने। अभी इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन नहीं हुआ है, तो कैसे डिसाइड हुआ कि मंदिर बनेगा या कौन सा रिलीजियस साइट बनेगा? तो वो ऑक्शन जो होगा तब होगा, जो भी ऑक्शन मिलेगा वो डिसाइड करेगा कि ये क्या बनेगा यहाँ पर। पार्क को तोड़ने के खिलाफ पिटीशन में सेक्टर 15A के रहने वाले लोगों में से 59 पिटिशनर हैं और 206 लोगों का साइन है। पिटिशनरों में कई पूर्व IAS IPS स्टेट सेक्रेटरी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा का परिवार भी है। लेकिन अभिनव जैन दावा कर रहे हैं कि सेक्टर के सभी लोग चाहते हैं कि मंदिर बने। हालांकि अभी तक पार्क के जमीन की कोई नीलामी नहीं हुई है, लेकिन वहां एक रिलीजियस साइट का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ मंदिर बनाने की वकालत करते हुए एक इंस्टाग्राम पेज और एक ट्विटर अकाउंट भी बनाया गया है, जिसका नाम है सनातन खतरे में सेक्टर 15A। एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे एक कैंपेन चल रहा है यहाँ पे मंदिर के लिए। क्या वो पेज आप चलाते हैं? मैं नहीं चलाता, बट आई नो पीपल जो चला रहे हैं। ओके, के सारे रेजिडेंट्स हैं जो कि अधिकांश हिंदू हैं यहाँ पर, एंड दे ऑल वांट कि यहाँ पर कोई ना कोई धार्मिक स्थान बने। लोगों का कहना है कि हमारे घरों में मंदिर है, अगल बगल के एरियाज में मंदिर है, हमें मंदिर का जरूरत है नहीं, यहाँ पे मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। कुछ लोग कह रहे हैं उनके तो घरों में बार भी है, तो क्यों क्लब में बैठ के शराब पीते हैं? जी, शराब भी अपने घर में बैठ के पिए। जब आपके यहाँ पर बार है, आपके सेक्टर के अंदर रेस्टोरेंट है, आपके सेक्टर के अंदर दूध वाला है, आपके सेक्टर के अंदर सफल वाला है, आपके सेक्टर के अंदर बैंक है, ये सब आपको सेक्टर के अंदर चाहिए, है ना? और जो मंदिर जो मैक्सिमम रेजिडेंट को चाहिए वो क्योंकि आपको नहीं चाहिए खाली, उसके लिए आप इस तरह से विरोध करें। देखिए, मैं कहूंगी मोर देन प्रॉपर्टी, ये एक प्रकृति के बारे में है मुद्दा कि हम यहाँ पे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि एक भी पत्ता ना तोड़े, वो पेड़ों को पानी दें, सेवा करें पेड़ों की, पौधों की। और यहाँ पे जो ऑलरेडी 40-45 साल से जो पेड़ लगे हुए हैं उनको हम काटने की बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन वैल्यूज ओवर हियर, the values that we are raising our kids with. So खास करके दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे हमारे बच्चे कितने महीने बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि AQI इतना खराब है, ऐसे शहर में आप पेड़ काट रहे हो, स्पेशली जो कि एक सेक्टर के अंदर है, एक प्रॉपर रेसिडेंशियल सेक्टर के अंदर के इतने सारे पेड़ जो आप देख रहे हो उनको आप काटने की बात कर रहे हो। तो ये बताइए, ये कहाँ से सही हो सकता है, कौन से लेवल पे सही हो सकता है? पिटीशन में प्रेयर यही है कि जो टेंपल बना रहे हैं ये बिल्कुल गलत तरीके से बना रहे हैं। ये ओरिजिनल मैप्स कभी भी, जब तक मुझे 35 सेक्टर हो गए यहाँ कभी नक्शा कोई नहीं था कि यहाँ पर टेंपल बनेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल किए गए पिटीशन के साथ जमा किए गए 1981 के एक नक्शे में देखा जा सकता है कि वहां किसी भी रिलीजियस साइट का कोई जिक्र नहीं था। अब बस 1 महीने पहले इन्होंने ये चेंज कर दिया सिस्टम। और दूसरा, पिटीशन में ये भी नहीं है कि ये ऑक्शन करेंगे। इन्होंने कहा कि हम जो भी आएगा वो इंटरव्यू बेसिस पे आएगा, फिर आप जाके पैसे जमा करो। पहले आपको EMD जमा करो और अगर आप सिलेक्ट नहीं हो तो आपका EMD ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मैं EMD देने जाऊंगा, उन्होंने तो सिलेक्ट शक्ल से करना है। अब शक्ल से किसको करना है हमको नहीं पता, हमको पता है कि किसको करना है। इन्होंने यहाँ टेंपल कमेटी बना रखी है ऑलरेडी। जब टेंपल कमेटी बना ही ली है तो ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बिल्कुल। 18 फरवरी को अभिनव जैन ने एक पुलिस कंप्लेन की थी जिसमें आरोप लगाया था कि कुछ स्थानीय लोग मंदिर बनाने की जमीन पर क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं। लोगों का सवाल यह है कि अभिनव जैन को पहले से ही कैसे पता है कि वहां एक मंदिर ही बनना है और कोई दूसरी रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं। इस सवाल के साथ उनका इशारा नोएडा अथॉरिटी और सनातन धर्म सेवा समिति के मिले होने की ओर है। रिलीजियस साइट का मतलब है आप इसमें मंदिर भी बना सकते हैं, मस्जिद भी बन सकता है, गुरुद्वारा भी बन सकता है। बार बार ये अपने आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्यों प्रिज्यूम किया जा रहा है कि मंदिर ही बनेगा? स्थानीय लोगों का डर यह है कि नोएडा अथॉरिटी कहीं अनफेयर ऑक्शन में यह जमीन सनातन धर्म सेवा समिति को न दे दे।